हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2022 की लव टैरो रीडिंग। और पिछले वीक मैंने आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग अपलोड करी है। उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, उनकी क्या ट्रू इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर देखें, और कौन से टॉपिक्स पे आप पिका कार्ड रीडिंग्स चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन पे आप मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत बहुत मायने रखती है। इनफैक्ट यही एक मोटिवेशन भी होता है नए वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें। और देखिए, अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जून 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ कप्स एंड सैटर्न शीट सेडक्शंस। और देखिए, ये दोनों कार्ड्स कहीं कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड एक हार्ट कनेक्शन की बात करता है, वहीं सैटर्न शीट सेडक्शन का कार्ड फिजिकल कनेक्ट की बात करता है, फिजिकल इंटीमेसी चाहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है, या मैं कहूँगी कि आपकी एनर्जीज में रहता हुआ दिख रहा है। अगेन देखिए, जहाँ एक तरफ एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक फिजिकल इंटीमेसी आप चाह रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि इसी चीज़ को लेकर बहुत लविंगली आप अपने पार्टनर को कन्विंस भी कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप एक फेज़ को कंप्लीट करके नेक्स्ट फेज़ में इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग होती है तो यहाँ पे सब पाइसेस के लिए डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट मसले रह सकते हैं। लेकिन द वर्ल्ड के नीचे लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे, किसी तरीके का डिस्टेंस आप पाइसेस अपने और अपने पार्टनर के बीच में महसूस कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए लिटरली हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि मेंटल, इमोशनल, फिजिकल या फिर तीनों ही लेवल पे एक डिस्टेंस पाइसेस आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए, लॉन्ग टर्म का कार्ड कहता है कि आप हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, आप मैरिज चाह रहे हैं, आप टुगेदरनेस चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं। और कहीं इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं। और देखिए, द वर्ल्ड रिवर्स के कार्ड में हमने देखा भी अगेन कि आप एक नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो कि नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं हो रही है। और देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि इन्हीं रीजंस की वजह से या फिर अदरवाइज भी जून एंड में एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ली हुई हैं, और जिसकी वजह से भी एक प्रेशर, एक बर्डन पाइसेस आप महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसी बर्डन को आप ऑफलोड करें, थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कम करें। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे तो अभी तो आपको नहीं एहसास होगा, लेकिन आगे जाके फिर यही प्रेशर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें।
और अब देखते हैं पाइसेस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं क्लाउड 9 एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स कहीं हैप्पीनेस की बात करते हैं, जॉय की बात करते हैं, सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए जनरल रीडिंग होती है तो यहाँ पे सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इन्हीं एक हैप्पी, इन्हीं एक जॉयफुल एनर्जीज के लिए। कुछ के लिए देखिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस मन ही मन पाइसेस आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अगेन एक हैप्पीनेस, एक जॉय वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रह रही है। और ये मिसिंग फीलिंग सब पाइसेस के पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि पाइसेस आपके पार्टनर भी आपके साथ मैरिज चाह रहे हैं, हमेशा के लिए एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं। और देखिए ये मसले, ये इश्यूज़ भी सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे गैम्बल का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लग सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए उनको काफ़ी रिस्क लेना पड़ेगा, उनको एक तरीके का जुआ खेलना पड़ेगा। और कहीं इसीलिए देखिए एक खुशी, एक हैप्पीनेस होने के बावजूद भी एक मिसिंग फीलिंग है। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया पाइसेस के आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए चाह रहे हैं। और यहाँ पे लवर इन द नाइट टेम्पररी का कार्ड कहता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए देखिए अगेन मैं कहूँगी एक मिसिंग फीलिंग वो महसूस कर रहे हैं। या फिर देखिए एक हर्ट एनर्जीज में वो हैं, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी है जहाँ पे एक थकावट भी कहीं मिड जून में वो महसूस कर सकते हैं। उनको ऐसे लग सकता है कि भाई इतना उन्होंने एफ़र्ट किया, इतना उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए या फिर इस मुकाम को पाने के लिए कोशिश करी और कहीं उनको मिल भी गया। कहीं उनको अगेन मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे हासिल भी हुआ, लेकिन फिर भी उस चीज़ को वो नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए देखिए थोड़े से मायूस होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए जून एंड के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं देखिए जितनी स्पीड से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कहीं देखिए हो सकता है कि कुछ पाइसेस के पार्टनर ओवर इम्पल्सिव, ओवर जल्दबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले वो फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पाइसेस आपके पार्टनर के लिए यही एक गाइडेंस होगी कि बहुत इम्पल्सिव ना हो, बहुत जल्दबाजी ना करें और हार्ट और माइंड में एक बैलेंस ज़रूर रखें। और जो भी एक हैप्पीनेस है, जो भी एक जॉय है, उसको लेकर कहीं ऑफ द ग्राउंड ना हो, साथ ही साथ अपनी ग्राउंडिंग भी ज़रूर करें। क्योंकि क्या होता है ना पाइसेस, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम रियलिटी से टच खो देते हैं और तभी एक परेशानी भी हमारी लाइफ में आती है। तो आपके पार्टनर के लिए अगेन यही एडवाइस होगी कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि रियलिटी से वो कहीं टच ना खोएं। और अब देखते हैं पाइसेस की जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जून मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द रियल डील एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। और देखिए दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। द रियल डील का कार्ड कहता है कि मन ही मन पाइसेस आप दोनों को ही इस चीज़ का एहसास है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आपसे बेटर पार्टनर आपके पार्टनर को नहीं मिल सकता था और आपके पार्टनर से बेटर इंसान पाइसेस आपको नहीं मिल सकता था। इस चीज़ का एहसास अगेन आप दोनों को ही है। और देखिए सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक टुगेदरनेस है, एक कंपेनियनशिप है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ वेकेशन पे जा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि देखिए अपनी ही मैरिज से रिलेटेड कोई बातचीत पाइसेस आप दोनों के बीच में चल रही है। तो देखिए जून स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है।
और कहीं देखिए यहाँ पे ऑन द होराइजन एंड स्टार्स अलाइन फेवरेबल आउटकम के भी कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे थे पाइसेस, उसके बहुत करीब आप जाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए फेवरेबल आउटकम का भी कार्ड कहता है एक पॉजिटिव आउटकम उसी से ही रिलेटेड आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए इसके बावजूद भी सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं। तो फिर से देखिए नटशेल में काफ़ी अच्छी चीज़ें जून मंथ में इस रिलेशनशिप में हो रही हैं। एक फेवरेबल आउटकम यानी कि पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है, अपनी मंजिल के बहुत करीब जाते हुए दिख रहे हैं, कहीं टुगेदरनेस, हैप्पीनेस भी रहती हुई दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ फिर से कोई चीज़ आप लोगों को परेशान कर रही है, किसी चीज़ की फिक्र, किसी चीज़ की चिंता जून एंड में या जून मंथ में रह रही है। और देखिए आप दोनों के बीच में एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी इसमें बैलेंस नहीं रह रहा है। एक जन बहुत ज़्यादा दे रहा है और दूसरा जन बहुत ज़्यादा ले रहा है। और मैंने हमेशा कहा है पाइसेस, जब भी इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक डिसबैलेंस आता है तभी कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और मसले भी आते हैं। क्योंकि देखिए जब हम बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को दे रहे होते हैं तो सटल लेवल पे हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे पार्टनर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब उनकी तरफ से हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम हर्ट होते हैं। ऐसे ही जब हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो हमारे पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत बढ़ती रहती हैं। और जब हम उनको उस तरीके का अगेन रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं तब वो हर्ट होते हैं और तब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं। और अगर ऐसा आप भी पाइसेस पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें। क्योंकि देखिए मैंने हमेशा कहा है टैरो गाइडेंस के लिए होता है और इस रीडिंग से गाइडेंस लेके कहीं आप जून मंथ की एनर्जीज़ को और बेहतर भी कर सकते हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए जून 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।